नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस पेपर का जीके सेक्शन। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 121, पाणिनि किस समय के दौरान थे? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी या इनमें से कोई नहीं। तो 121 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 122, बौद्ध धर्म की अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? सम्यक आचरण, सम्यक इच्छा, सम्यक वाक, सम्यक चिंतन। तो 122 का आंसर ऑप्शन बी सही है, सम्यक इच्छा, राइट डिजायर। क्वेश्चन नंबर 123, मैक्सथीनीज निम्न में से किस राजा के राजदूत थे? सेल्यूकस, सिकंदर, डेरियस, एंटीओकस। तो 123 का आंसर क्या होगा? 123 का आंसर है ऑप्शन ए, सेल्यूकस। मैक्सथीनीज जो थे सेल्यूकस के राजदूत थे। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे बड़ी संख्या में गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो 124 का आंसर ऑप्शन डी सही है, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह थे? लोदी, मुगल, सैयद, इनमें से कोई नहीं। तो 125 का आंसर ऑप्शन बी है, मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में सबसे पहले कॉटन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। तो इसका आंसर क्या होगा? 126 का आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में सबसे पहले भारत की कॉटन मिल स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर। तो 127 का आंसर ऑप्शन ए सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 128, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? वीडी सावरकर, सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 128 का आंसर ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सी रिट अदालत में कार्यवाही की लंबितता के दौरान जारी की जाती है? मडामस, सर्टिओरारी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। तो 129 का आंसर ऑप्शन बी सही है, सर्टिओरारी। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है? शराब का निषेध, कार्य का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो 130 का आंसर ऑप्शन डी सही है, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय द। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अभियोगित किया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो 131 का आंसर ऑप्शन बी सही है, संसद। क्वेश्चन नंबर 132, देश की प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, सिरिमाओ भंडार नायके, इनमें से कोई नहीं। तो 132 का आंसर ऑप्शन सी सही है, सिरिमाओ भंडार नायके देश की प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा। तो 133 का आंसर क्या होगा? 133 का आंसर ऑप्शन बी सही है, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र जो है लद्दाख है। 134, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्थान नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 134 का आंसर ऑप्शन डी सही है, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पंचायती राज संस्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत के पूर्वी क्षेत्रों के सुंदरबन उदाहरण है? वन परितंत्र के,
मैनग्रोव पारितंत्र की, घास के मैदान का पारितंत्र या समुद्री पारितंत्र। तो 135 का आंसर ऑप्शन बी सही है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों के सुंदरबन उदाहरण है मैनग्रोव पारितंत्र के। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया है। अंतर प्रदेशीय असमता को, इंटरक्रॉप असमता को, इंटर क्लास असमता को, उपरोक्त सभी। तो 136 का आंसर क्या होगा? 136 का आंसर ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सही सभी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा औद्योगिक ऋणता का तत्काल सूचक नहीं है? लाभप्रदता में गिरावट, श्रम अशांति, मार्केट क्रेडिट की स्वीकृति, मार्केट शेयर में पतन। तो 137 का आंसर ऑप्शन डी सही है, मार्केट शेयर में पतन। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना डैश नीति को बढ़ावा देना है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उपरोक्त सभी। तो 138 का आंसर ऑप्शन डी सभी है, डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 139, एफडीआई रेफर्स टू फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नन ऑफ दीज। तो 139 का आंसर ऑप्शन सी सही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 140, द एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया was established in 1964, 1976, 1980, 1982। तो 140 का आंसर ऑप्शन डी सही है। एक्जिम बैंक की स्थापना भारत में 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 141, द टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज इनकम टैक्स, ट्रेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो 141 का आंसर ऑप्शन सी सही है, कस्टम ड्यूटी। आयात निर्यात के कर को कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड? अमेजन, नील, मिसिसिपी या डैन्यूब। तो 142 का आंसर ऑप्शन बी सही है, नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 143, डोल ड्रम्स है। उष्ण कटिबंधीय हवा के बेल्ट, उपोष्ण हवा के बेल्ट, उष्ण कटिबंधीय हवा विक्षेपण बेल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 143 का आंसर ऑप्शन ए सही है, डोल ड्रम क्या है? ट्रॉपिकल विंड बेल्ट, उष्ण कटिबंधीय हवा के बेल्ट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 144, वातावरण की नमी को मापने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर, एनोमोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो 144 का आंसर ऑप्शन डी सही है, ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 145, अटाकामा रेगिस्तान स्थित है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं। तो 145 का आंसर ऑप्शन सी सही है, जो अटाकामा रेगिस्तान है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में आरंभ नहीं होती? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, सतलुज। तो 146 का आंसर ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के क्षेत्र से आरंभ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 147, रानीगंज कोयला क्षेत्र है बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो 147 का आंसर क्या होगा? 147 का आंसर ऑप्शन सी सही है, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 148, तारापुर नाविकीय स्टेशन स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो 148 का आंसर ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र में, तारापुर नाविकीय स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में बड़े पैमाने पर शुष्क खेती की जाती है? दक्षिण पठार में, गंगा के मैदान में, कोरोमंडल मैदान में, इनमें से कोई नहीं। तो 149 का आंसर ऑप्शन ए सही है, शुष्क खेती की जाती है भारत में, वो की जाती है दक्षिण पठार में। क्वेश्चन नंबर 150, एक्स रेज आर स्ट्रीम जॉब। एक्स किन्हें किसकी धाराएं हैं? इलेक्ट्रॉन्स की, फोटॉन्स की, प्रोटॉन्स की, इनमें से कोई नहीं। तो 150 का आंसर ऑप्शन ए सही है,
इलेक्ट्रॉन्स की। क्वेश्चन नंबर 151, कलर्स ऑफ थिन फिल्म्स आर ड्यू, यानी कि थिन फिल्म्स के रंगों की वजह क्या है? प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 151 का आंसर ऑप्शन बी सही है, प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 152, इंसुलिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, इंसुलिन का स्राव होता है पैनक्रियाज के द्वारा, लीवर के द्वारा, थायराइड के द्वारा, एडिनल ग्लैंड के द्वारा। तो 152 का आंसर ऑप्शन ए सही है, अग्नाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 153, बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 153 का आंसर क्या होगा? 153 का आंसर ऑप्शन बी सही है, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 154, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बैक्टीरिया, क्वर्क, सेवाल, लाइकेन। तो 154 का आंसर ऑप्शन डी सही है, लिटमस को प्राप्त किया जाता है लाइकेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 155, कौन सी भारत का पहला जिला जिसमें 100% सौर ऊर्जा से चलने वाले स्वास्थ्य केंद्र है? कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, सूरत। तो 155 का आंसर ऑप्शन डी सही है, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 156, WWF भारत द्वारा अर्थ अवध 2018 की 12वीं संस्करण पर कौन सा अभियान शुरू किया गया था? गिव अप टू गिव बैक, सेव अर्थ फॉर फ्यूचर, कनेक्ट टू अर्थ, नेचर किलिंग यूलिसन। तो 156 का आंसर ऑप्शन ए सही है, गिव अप टू गिव बैक। क्वेश्चन नंबर 157, कौन से भारतीय खिलाड़ी ने 2018 में एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो 157 का आंसर ऑप्शन सी सही है, पंकज अडवाणी ने। क्वेश्चन नंबर 158, भारत की किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर गुफा खोजी गई है? 158 का आंसर ऑप्शन ए सही है, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 159, जैसे गंजापन पुरुष से संबंधित है उसी तरह बंजर किससे संबंधित है? वनस्पति से, खेत से, उपजाऊ से, अवरोध से। तो 159 का आंसर ऑप्शन सी सही है, बंजर वर्ड संबंधित है उपजाऊ से। क्वेश्चन नंबर 160, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं बाजू से 10वां कौन सा वर्ण है? तो 160 का आंसर ऑप्शन बी सही है, क्यू। क्वेश्चन नंबर 161, हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थे? तो 161 का आंसर ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर YS परमार। इनका जन्म है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906 को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक विस्तार कितना है? तो वो कितना होगा? 55,073 वर्ग किलोमीटर, 55,373 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। 162 का आंसर ऑप्शन सी सही है, 55,673 वर्ग किलोमीटर। लाहौल और स्पीति का मुख्यालय कहाँ है? काजा, कल्पा, केलोंग, पंगी। तो 163 का आंसर ऑप्शन सी सही है, केलोंग में है लाहौल और स्पीति का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 164, गुमा और दरंगजोही किस लिए प्रसिद्ध है? रॉक साल्ट के लिए, जिप्सम के लिए, लाइमस्टोन के लिए, स्लेट के लिए। तो 164 का आंसर ऑप्शन ए सही है, रॉक साल्ट के लिए, और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये 165, he is not familiar dash this locality, to, from, about, with। तो 165 का आंसर ऑप्शन डी सही है, he is not familiar with this locality। क्वेश्चन नंबर 166, एंटोनिम ऑफ द वर्ड विंडिकेट इज, सेंसर, फेवर, इंडिकेट, इरेडिकेट। तो 166 का आंसर ऑप्शन ई सही है, सेंसर। क्वेश्चन नंबर 167, मीनिंग ऑफ द इडियम
by fits and starts is irregularly, mostly after a short time regularly. तो 167 का आंसर ऑप्शन ई सही है, irregularly। को सर्वनाम शब्द है 168, महल, कोई, दिन, जियो। तो 168 का आंसर ऑप्शन बी सही है, कोई। सर्वनाम शब्द है कोई। क्वेश्चन नंबर 169, शक्तिहीन में समास है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो 169 का आंसर ऑप्शन बी सही है, तत्पुरुष। 170, जिसकी उपमा न हो उसके किसके लिए एक शब्द है, अनोखा, अनुपम, अनुपमा, इनमें से कोई नहीं। 170 का आंसर ऑप्शन बी सही है, अनुपम। जिसकी उपमा न हो उसे हम अनुपम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।